तो कश्मीर और पाकिस्तान जैसे संवेदनशील राष्ट्रीय मुद्दों पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के दो सलाहकारों की बयानबाजी से पंजाब का सियासी पारा चढ़ गया है। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कल सिद्धू के दोनों सलाहकारों को जमकर लताड़ा था। कैप्टन ने मलविंदर सिंह माली को हिदायत दी थी कि वे प्रदेश अध्यक्ष को सलाह देने तक ही सीमित रहें और संवेदनशील मुद्दों पर बयानबाजी न करें। विवाद बढ़ने के बाद नवजोत सिंह सिद्धू ने अपने दोनों सलाहकारों माली और प्यारे लाल गर्ग को चर्चा के लिए अपने पटियाला आवास पर बुलाया है। मलविंदर माली ने पहले कश्मीर को अलग देश बताते हुए कहा था कि भारत और पाकिस्तान दोनों ने अवैध कब्जा कर रखा है। इसके बाद शनिवार को अपने फेसबुक पेज पर पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को लेकर एक विवादास्पद कार्टून भी पोस्ट किया। दूसरी ओर प्यारे लाल गर्ग ने कैप्टन के पाकिस्तान की आलोचना करने पर सवाल उठाए। मोहम्मद गजाली हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजाली, ये फिर मेरे ख्याल से जो पंजाब की राजनीति है उसमें बसपा, शिरोमणि अकाली दल, भाजपा, इन सब की तो जरूरत ही नहीं है। कांग्रेस ही पार्टी है जो सत्ता में और कांग्रेस ही विपक्ष है। जी बिल्कुल, और चुनाव से पहले जो हाईकमान ये उम्मीद कर रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू को अगर प्रधान बना दें, अध्यक्ष बना दें, तो उनसे अमरिंदर सिंह के साथ जो उनकी दूरियां हैं वो कम हो जाएंगी, तो वैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन सबसे अहम बात एक और है कि पाकिस्तान और राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा यूपी बिहार में तो चलता है चुनाव में, पंजाब में पहले कभी किसी चुनाव में मुझे तो याद नहीं कि पाकिस्तान कभी चुनावी मुद्दा बना हो। नवजोत सिंह सिद्धू, ध्यान हो कि 2019 में करतारपुर कॉरिडोर के खुलने से पहले जो शिलान्यास उसका था उसके लिए गए थे वो पाकिस्तान, जनरल बाजवा को गले लगाया था। उस टाइम भी बहुत आलोचना हुई थी, लेकिन उन्होंने उस पर कोई रिग्रेट कह लें, माफ़ी कह लें, ऐसा कुछ नहीं किया था। क्योंकि और इस बार भी उनके जो सलाहकार हैं, सलाहकार भी आज उनका जिन दो सलाहकारों को नवजोत सिंह सिद्धू ने आज पटियाला पे अपने घर पे बुलाया था मिलने के लिए, उनमें से मलविंदर माली ही हैं जिनके कमेंट ज़्यादा तल्ख हैं या ज़्यादा क्रिटिकल हैं, अमरिंदर सिंह के भी और पाकिस्तान, तालिबान वगैरह को लेके। तो वो बाहर आके कहते हैं कि मुझे कुछ कहना नहीं है, मेरा वर्जन या मेरा कमेंट वही है जो मैंने सोशल मीडिया पे डाला है। दूसरी सबसे अहम बात है कि जब सबकी उम्मीद थी कि नवजोत सिंह सिद्धू शायद इस पर अपनी चुप्पी तोड़ें, तो उन्होंने एक ट्वीट किया है, और ट्वीट गन्ने के जो किसान विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं कि गन्ने के दाम को राज्य सरकार बढ़ाए, उनके सपोर्ट में उन्होंने ट्वीट किया है। यानी कि फिर से अमरिंदर सिंह सरकार पर ही नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल उठा दिया है। अमरिंदर सिंह का अगर आप कार्यकाल देखें तो पिछले 4 सालों में उन्होंने हमेशा बार बार पाकिस्तान, ड्रोन और वहां से जो असलहे आ रहे हैं या आर्म्स आते हैं उसकी बात को बार बार गृह मंत्री और प्रधानमंत्री को बताया है कि उसके लिए कुछ करें, और राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे को बहुत प्रमुख तरीके से अमरिंदर सिंह उठाते हैं, और उनके जो फौजी क्रेडेंशियल्स हैं, अपना बैकग्राउंड है, उसको भी काफी वो प्रचलित रखते हैं सियासत में। ज्यादा आप गजाली मुझे ये बताइए, ये कितना एम्बैरेसिंग है, कितना शर्मनाक है कि आपको वहां लाया गया था पार्टी को व्यवस्थित करने के लिए, आप पर बड़ा भरोसा किया, इतनी लड़ाई के बाद आप पर भरोसा किया, फिर आप दो ऐसे सलाहकार लाए जो कि भारत विरोधी बात करें। अब ये किसको कबूल होगा, कौन मानेगा इस बात को? और ये तो आपने विपक्ष को बैठे बैठाए मुद्दा दे दिया। बिल्कुल, और विपक्ष के तरफ से आम आदमी पार्टी हो या अकाली दल हो या भाजपा हो, तीनों ही पार्टियां सक्रिय हो गई हैं और खुद कांग्रेस से ये सवाल पूछ रही हैं कि आप इंदिरा गांधी का वो विवादास्पद चित्र उन्होंने लगाया अपने फेसबुक के पेज पर। इसके अलावा तालिबान और कश्मीर के ऊपर जो बयान दिया है, खुद कांग्रेस पार्टी के जो लीडर्स हैं, मनीष तिवारी हों या दूसरे जो विधायक हों, वो नवजोत सिंह सिद्धू की आलोचना कर रहे हैं कि ऐसे एडवाइजर्स आपने लगाए क्यों जिनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो सरकार या अमरिंदर सिंह की को क्रिटिसाइज करते रहे हैं। और जब इनको अध्यक्ष बनाया गया था उसके बाद से अगर आप इनके नवजोत सिंह सिद्धू की कोई भी पब्लिक अपीयरेंस या स्पीच सुनेंगे तो उसमें वो ऐसे प्रतीत करते हैं कि सरकारी वायदे वो पूरे करेंगे, या सरकार अभी कांग्रेस की नहीं है, वो ऐसा कहते हैं कि जब अगले बार आएंगे तब करेंगे। तो उस पर भी विपक्ष उन पर सवाल उठा रहा है। लेकिन ये सही में सबसे एम्बैरेसिंग सिचुएशन है कांग्रेस के लिए, क्योंकि एक तरफ हाईकमांड के ऊपर भी सवाल उठ रहा है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय सुरक्षा, पाकिस्तान और तालिबान जैसे विवादास्पद बयान पे खुद नवजोत सिंह सिद्धू चुप हैं और उनके एडवाइजर सभी भी कह रहे हैं कि हम उस पर कायम हैं।
तो इस लड़ाई के चक्कर में कहीं ऐसा ना हो कि आपसी कलह में, जो पिछले साल गजाली ये बात हो रही थी ना, जब किसान आंदोलन वगैरह हो रहा था, पंजाब में एक माहौल बना था कि इस बार तो कैप्टन निकाल ही ले जाएंगे, कोई विपक्षी नहीं है। ये जो जीती हुई बाजी कहीं ऐसा ना हो कि कांग्रेस पार्टी हार जाए, इस पर आप क्या सुन रहे हैं? मतलब कांग्रेस को तो इस पे अवार्ड मिलना चाहिए कि जहां कोई विपक्ष नहीं था उन्होंने इतना जबरदस्त विपक्ष खड़ा कर दिया है कि कई जानकार ये मान रहे हैं कि ये कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर की तो स्ट्रेटजी नहीं कि सरकार में ही एक गुट ऐसा बना दो कि वो विपक्ष बन जाए और विपक्षी पार्टियां इररिलेवेंट हो जाएं, क्योंकि उसमें सबसे दिलचस्प बात आप ये देखें कि नवजोत सिंह सिद्धू को पता है कि किसानों ने पंजाब के अलग अलग इलाकों में सभी राजनीतिक पार्टियों का विरोध करना शुरू कर दिया है। वो पहले सिर्फ बीजेपी तक सीमित था और ऐसी बात सरकार भी उठा रही थी, कांग्रेस पार्टी भी ऐसा दिखा रही थी कि पंजाब में बीजेपी को बहुत बड़ा धक्का होगा, जबकि बीजेपी यहां पर कोई बहुत बड़ी पार्टी है ही नहीं। तो धक्का तो उन पार्टियों को लगना था जो ज्यादा बड़ी पार्टी हैं, और इसीलिए अब अलग अलग जगहों पर कांग्रेस के लीडर्स का विरोध बहुत ज्यादा हो रहा है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू इन सारे जो संवेदनशील मुद्दे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को लेके या पाकिस्तान को लेके, उस पे तो वो चुप है, लेकिन खुद अपनी ही सरकार को गन्ना के दाम के विरोध में जो किसान बैठे हैं उनके सपोर्ट में आ गए हैं और सरकार पर ही सवाल खड़ा कर रहे हैं। तो सही में जहां कोई विपक्ष नहीं था, जब फरवरी में लोकल बॉडी पोल्स जीत गए, किसानों के साथ दिख रहे थे, और अब अगस्त आते आते एक तगड़ा विपक्ष खुद जो है पंजाब में कांग्रेस ने खड़ा कर लिया। बिल्कुल गजाली, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले 6 महीने बड़े रोचक रहेंगे आपके लिए। लेकिन अब आपको किसी की शक्ल नहीं पसंद, कोई आदमी नहीं पसंद, आप उसके विरोध में बोल रहे हैं, बोलिए जरूर। राष्ट्र हित के जो मुद्दे होते हैं उस पर आप, राष्ट्र सुरक्षा से जुड़े हुए मुद्दे में आप ऐसे इस तरीके की पोजीशन नहीं ले सकते, और खास तौर से जो हमारी बाउंड्री का सवाल है उस पर आप इस तरीके की बात कैसे कर सकते हैं? ये एम्बैरेसिंग नहीं है तो और क्या है, शर्मनाक नहीं है तो और क्या है। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जब वापस आएंगे तो हुर्रियत पर प्रतिबंध लग सकता है, ऐसी कुछ सूचना मिल रही है, बताएंगे ब्रेक के बाद। और जम्मू कश्मीर में करीब 2 दशक से अधिक समय से अलगाववादी गतिविधियों की अगुवाई कर रहे हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के दोनों धड़ों पर यूएपीए के तहत प्रतिबंध लगाया जा सकता है। सूत्रों के मुताबिक ऐसे सबूत मिले हैं कि पाकिस्तान स्थित संस्थानों द्वारा कश्मीर छात्रों को एमबीबीएस सीट देने के मामले में हुर्रियत से जुड़े कुछ लोगों द्वारा उम्मीदवारों से पैसे इकट्ठा किए गए और फिर उन पैसों का इस्तेमाल देश विरोधी गतिविधि में किया गया। इस अटकलों के बीच सैयद अली शाह गिलानी के नेतृत्व वाले चरमपंथी हुर्रियत गुट तहरीक हुर्रियत ने कल श्रीनगर के हैदरपोरा इलाके में अपने नेता के घर और दफ्तर से अपना साइन बोर्ड हटा लिया है। और दिल्ली के कनॉट प्लेस में देश का पहला स्मॉग टावर लगाया गया। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने इसका उद्घाटन किया। ये टावर 24 मीटर ऊंचा है और ये 1 किलोमीटर के दायरे में हवा को साफ करेगा। नए नए प्रयास करने चाहिए। हमने ये नया प्रयास किया और अगर ये सक्सेसफुल होता है तो इस तरह के और कई सारे लगा सकते हैं। अगर सक्सेसफुल नहीं होता है तो फिर और दूसरी कोई तकनीक लेके आएंगे।